हेलो दोस्तों, आज है 18 मार्च 2026 बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण। और आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से सरकारों की ओर से बड़े महत्वपूर्ण की घोषणाएं की गई हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही हम हर रोज आपके लिए बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर लेकर होते रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ अलर्ट और बड़े अपडेट आए हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारे देश में 22% स्कूल में छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है। टॉयलेट, पानी और पैनकिंग तक की कमियां हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चियों सुविधाओं के अभाव में स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक यह ताजा अपडेट सामने आया है। देखा अपने बड़ी खबर, आप देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को तेल किराए में फिर से छूट दी जाए। संसदों ने सरकार से मांग की है। लोकसभा में संसदों ने सरकार के वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के लिए 50% रेलवे रियायत बहाल करने की आग्रह किया है। कोविड महामारी के दौरान ये निलंबित की गई थी, तो इसे संसद में ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल में किराए में फिर से छूट दी जाए। और इधर आप देखिए, 12वीं पास के बाद 5 के बजाय 4 साल की वकालत कोर्स किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अब इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय LLB कोर्स पर सुनवाई को सहमत हो गया है। याचिकाकर्ता ने 4 साल के लिए कोर्स और आयोग गठन की मांग की है। और इधर आप देखिए, CBSE में कॉपी चेक करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट आया है। मूल्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी शेयर ना करें। CBSE ने 10वीं और 12वीं के मूल्यांकनों को सोशल मीडिया पर गोपनीय जानकारी साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा है कि भाई, ऐसी पोस्ट भ्रामक हो सकती है और अफवाहें फैल सकती हैं। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आपको पता होगा 16 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिवस पर एक बड़ी बात सामने आई है, जिसमें आप देखिए टीके लगने का जो असर है वह साफ साफ दिख रहा है। 20 साल में गलघोट, टिटनेस, काली खांसी 99 खत्म हो गई है। यानी कि तकने या साथ साथ बच्चों के टीकाकरण में भी कोई बदलाव आए हैं। वैक्सीन के जरिए आजकल तो मेन 5 से 6 तरह की गंभीर बीमारियां हैं, उनसे सुरक्षा मिलती है, जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। अब इन संक्रमण तो आप वैक्सीन सही समय पर लगाते हैं तो इनसे निश्चित रूप से राहत मिलती है। खसरा और चिकन पॉक्स में संक्रमण खत्म होने से 6 से 8 हफ्ते के बाद टीका लगना चाहिए। कई बार होता है ना कि दोस्तों, शुरुआती सालों में बच्चों को टीका लगवाते हैं। 5 से 10 साल की उम्र में लगाने वाले जो बूस्टर डोज हैं वो अक्सर छूट जाते हैं, तो टीका आप पूरे लगवाए छोटे बच्चों को। और आप इधर बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। गाजियाबाद में छुट्टी नहीं देने पर एक बैंक मैनेजर की जान ले ली गई है। ऑफिसर के अंदर गार्ड ने सीने में गोली मार दी है, राइफल लेकर भाग गया है। गाजियाबाद में पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर अभिषेक शर्मा, जिनकी 34 साल उम्र है, गार्ड ने गोली मारकर जान ले ली है। अब बिहार के रहने वाले जो गार्ड रविंद कई दिनों से मैनेजर अभिषेक से छुट्टी मांग रहे थे, और छुट्टी को लेकर अभिषेक शर्मा से विवाद हुआ। बैंक में अचानक फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। और इधर आप देखिए, टेक्नोलॉजी का एक नया चमत्कार कहें या फिर कुछ और, ChatGPT से बना कैंसर का टीका और डॉग को नई जिंदगी मिली। ऑस्ट्रेलिया के एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने ChatGPT और अल्फाफ्लोड की मदद से अपने डॉग के कैंसर के लिए पर्सनलाइज mRNA वैक्सीन बनाई। और चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि इस वैक्सीन के इलाज के बाद डॉग का जो ट्यूमर है वो आधा रह गया है। AI की मदद से ही कैंसर वैक्सीन बना डाली। इन अनोखी घटना पर टैग जगत के कई बड़े नामों की प्रतिक्रियाएं। OpenAI के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई, AI के प्रभावशाली उपयोग का यह उदाहरण है किस तरह से आजकल AI लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। और इधर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए और आपको आगे बताते हैं, युद्ध से जुड़े कुछ अपडेट आपको बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग अभी भी जारी है, और यह युद्ध दोस्तों आगे बढ़ता जा सकता है, क्योंकि अभी जो बयान तीनों देशों की तरफ से लगातार चल रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले सामने हैं। और इसी बीच आप देखिए, भारत ने हार्मोज स्ट्रेट के पास अपने 2 युद्धपोत की तैयारी कर ली है।
बता दें कि भारतीय नौसेना ने स्टार्क फोर्स जहाज तेल और गैस लेकर भारत आने वाले व्यापारिक जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें इस तरह की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी बीच युद्ध के माहौल में भारत का पहला एलपीजी से लदा जहाज शिवालिक गुजरात मुद्रा पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज के अपडेट आगे और बताएंगे, लेकिन इसी बीच आप देखिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान इजराइल जंग का असर अब दुबई तक पहुंच चुका है और अभी हाल ही में दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने से फ्यूल टैंक में धमाका हो गया है। आग भी लग गई है। सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डे पर उड़ानें फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ड्रोन धमाके से दुबई में हड़कंप मच गया है और सुरक्षाओं के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलहाल अस्थायी रूप से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी और तबाही मचेगी। ईरान की डांसिंग मिसाइल और यूएस की B-1B आग उगल रहा है, यानी कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी इस युद्ध में भी दो विध्वंसक हथियार भी चर्चे में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अब इस पर युद्ध में B-1B लेंसर बम्पर उतार दिया है। 34,000 किलोमीटर पेट्रोल से जाकर भारी तबाही मचा सकता है और यह दोनों हथियार जंग का रुख बदलने में सक्षम है। ईरान की डांसिंग मिसाइल ठोस ईरान पर चलती है और आयरन डोन को भी चकमा दे सकती है। तो ये आप देखिए युद्ध की किस तरह की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक तमाम तरह की अपडेट चल रही है। ताकत से हरमुज पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मीटिंग में अमेरिकी जनरल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असलियत भी बताई है। दरअसल हरमुज स्ट्रेट में युद्ध पोत भेजने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष सैन्य सलाहकारों के साथ एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में जनरल केन ने ट्रंप से कहा है कि भाई ताकत के जरिए वहां पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती पर पूरा मिडिल ईस्ट अस्त व्यस्त हो जाएगा और ये हमारी पूरी दुनिया की किरकिरी हो जाएगी। ईरान को हरमुज स्ट्रेट को कंट्रोल में लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह हाई रिस्क जोन है और यहाँ पर अमेरिका की किरकिरी भी हो सकती है, क्योंकि यह इलाका काफी सकड़ा और यहाँ पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। ईरान ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही किस संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं की है, तो ऐसे में यहाँ पर बमबारी भी नहीं हो सकता है। ईरान ने यहाँ पर काफी चालाकी से अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं और इस इलाके में एक मामूली गोताखोर या सामान्य नाव भी अमेरिका युद्धपोत और तेल टैंकरों को बर्बाद कर सकता है। तो ताकत से तो होम पर कंट्रोल नहीं होगा। अमेरिका में जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें भी ये बातें सामने निकल कर आई हैं। और इधर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए 7 देशों से बातचीत की है। नाटो का भविष्य खतरे में बताया है। ईरान की ओर से इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैन लगाने से वैश्विक तेल और गैस के दाम में आसमान छू रहे हैं और हॉर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों में सैन्य हस्तक्षेप की अपील भी की है और उन्होंने अपील के साथ साथ चेतावनी भी दी है। मदद नहीं मिलने पर ट्रंप ने सहयोगी देशों से चेतावनी दी है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट में नाटो देशों का साथ नहीं मिलने पर नाराज भी हैं और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि नाटो का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। और इधर आप देखिए ईरान के सीनियर नेता अली लारीजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी देशों से ईरान का साथ देने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने इस बातचीत के दौरान भी ईरान पर हमला किया है। लारीजानी ने मुस्लिम देशों में चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इस टकराव में वे किस पक्ष में खड़े हैं, यानी कि आप किस तरफ से हैं, मुस्लिम देशों से या ईरान का यह सवाल है और संदेश भी जारी किया है। और साथ में ही आप देखिए इस बीच बड़ी खबर आई है। ईरान में भारतीयों के लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की गई है और यह सीमा पार करने के लिए बचने की सख्त सलाह दी गई है। और एलपीजी को लेकर हमने आपको बताया था कि एलपीजी संकट फिलहाल टल गया है और सरकार ने भी अभी हाल ही में कहा है कि भाई एलपीजी गैस वगैरह और साथ में पेट्रोल डीजल को लेकर इस प्रकार की कमी नहीं है। और इसी बीच खबर आई है कि 54,000 टन एलपीजी लेकर मुद्रा पोर्ट पर जहाज पहुंच गया है। दूसरा जहाज अभी जल्द आएगा। गुजराती जहाज पहुंच चुका है और इसी बीच चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। भारतीय जहाजों को क्या किसी खास वजह से ईरान परमिशन दे रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यह कोई ब्लैंकेट डील नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई हर जहाज के लिए अलग से बातचीत की जाती है और कूटनीति प्रयासों से अब तक 2 भारतीय गैस टैंकरों को वहां से सुरक्षित गुजराया गया है। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि भारत का ईरान से कोई स्पेशल समझौता हुआ है
अमेरिका की तरफ से इसी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से रिपोर्ट और अटकलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का ईरान के साथ कोई व्यापारिक या ब्लैंकेट समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि हर जहाज की आवाजाही के लिए अलग अलग से बातचीत की जाती है। उन्होंने कहा है कि कूटनीति से क्या हासिल किया जा सकता है यह भी आपने भी देखा होगा। भारत का झंडा लगे 2 गैस टैंक गुजरने और इधर आप देखिए यूएस ईरान युद्ध की कीमत दुनिया चुकाएगी। 5% डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गया है। दुनिया भर में महंगाई और ऊर्जा लागत बढ़ने की चिंता गहराई है। कच्चा तेल 105 प्रति बैरल पार हो चुका है। साथ ही देखिए नेताओं को लेकर भी बड़ी खबर आई है। भारत में इजराइल के दूतावास रुबेन अजार ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की मौत की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि नेतान्याहू स्वस्थ और सक्रिय है। अभी हाल ही में नेताओं को लेकर काफी सारी अफवाहें भी चल रही हैं। और इधर आप देखिए अडानी टोल गैस ने भी बड़ा ऐलान किया है। औद्योगिक ग्राहकों के लिए गैस सस्ती की गई है। 16 मार्च से सुबह 6 बजे से फैक्ट्रियों को मिलने वाली एक्स्ट्रा गैस के दाम सीधे 37 कम हो गए हैं। और जो पहले 120 में मिल रही थी अब वह सिर्फ 83 रुपए में मिलेगी, यानी कि 83 में मिलेगी। उद्योग को अडानी गैस ने बड़ी राहत दी है। तो ये थे आज के दोस्तों प्रमुख समाचार और बड़ी खबरें। ऐसे ही काम की ताज़ा खबरों का वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके मोबाइल पर अपडेट हर रोज आपको मिलता रहे। घंटी का आइकन भी आप जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।